आपकी मूवीज़ में एक स्टोरी होती थी, एक मोरल होता था कि लोग सिनेमा जाना ही नहीं चाहते। अगर जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फ्लॉप है। कई लोगों को पुराने दौर की फिल्में अच्छी लगती हैं, कई पुराने लोगों को आज के दौर की फिल्में अच्छी लगती हैं। आप आर्टिस्ट को देखने जाएंगे, उनका काम सराहेंगे, फिर ही आप बता सकते हैं ना अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज जिनके साथ मैं मौजूद हूँ ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारी लेजेंड हैं, हमारी जो वालदाएँ हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो वालदाएँ हैं वो अभी भी जब स्क्रीन ऑन करती हैं, जब टीवी ऑन होता है तो वहाँ पे पुराने चैनल्स पे इनकी ही मूवीज़ देख रही होती हैं। मुमताज़ बेगम हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अरसे के बाद यहाँ पे आज आई हैं और आपको आज लाइव देखने का जो है वो ये हमारे नसीब में था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई ठीक है? यकीन करें, वालदा से आपकी कहानियाँ सुनी थी और वालदा कहती थी कि किसी की मूवीज़ अगर हम देखते थे तो वो मुमताज़ बेगम थी। आज आपको हमने लाइव देखा। पहले तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हमारे सरों पे सलाम। अच्छा मैम, कहाँ चली गई थी? मैं कनाडा चली गई थी। तो हमें सबको छोड़ के कनाडा चली गई। वापस भी तो आ गई। अब भी ये हमारे लिए यकीन करें 22 से मुसर्रत है कि आप वापस आई हैं, यहीं पे रहें। मैम, आपके जाने के बाद ना इंडस्ट्री संभली नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना यही है। कोशिश तो करेंगे, पूरी कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह कि इंडस्ट्री वापस आए। हमारे बड़े कहते हैं कि उस दौर में टैलेंट था, आपकी मूवीज़ में एक स्टोरी होती थी, एक मोरल होता था, लेकिन अब की जो है वो मूवीज़ में स्टोरीज़ नज़र नहीं आई तो उसका वो नतीजा सामने आके इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। हो सकता है, लेकिन मैंने पहले गुजारिश की है कि लोग सिनेमा जाना ही नहीं चाहते। अगर जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फ्लॉप है। जो घर बैठ के फ्लॉप कर देते हैं तो उनका तो कोई हाल नहीं है। ज़ाहिर है, लेकिन अब आप वापस आ गई हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आगे का जो है वो क्या प्रोसीजर है? क्या आप दोबारा से मूवीज़ की ज़ीनत बनने जा रही हैं? मैं बिल्कुल करूँगी काम। अगर अच्छा कोई रोल होगा तो मैं अपने बेटे की खातिर ज़रूर करूँगी काम। अच्छा, वापस जाने की क्या वजह थी? आप बस चली गई बगैर बताए सबको? बच्चे पालने गई थी, बच्चे पाल के वापस आ गई। अब जाने का प्लान तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इधर ही हूँ। अब हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा, आपकी स्टोरीज़ में कोई मतलब आपकी जो मूवीज़ थी उसमें स्टोरीज़ हुआ करती थी, अब की मूवीज़ और पहले की जो आपकी मूवीज़ थी उसमें कंपैरिजन करें तो आपको क्या समझती हैं कि क्या चेंजिंग्स आई हैं? नहीं, स्टोरी में चेंजिंग्स तो आती रहती हैं। वो उस दौर की फिल्में थी, आजकल जो बन रही हैं वो इस दौर की है। कई लोगों को पुराने दौर की फिल्में अच्छी लगती हैं, कई पुराने लोगों को आज के दौर की फिल्में अच्छी लगती हैं। ये तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे बहुत से जो है वो एक्टर्स इस दुनिया से चले गए हैं। आप जब बाहर होंगी तो यहाँ पे आपको पता तो ज़रा चलता होगा, तो क्या फीलिंग्स होती हैं? तकलीफ़ होती थी कि काश मैं वहाँ होती और मैं तदफीन पे ज़रूर पहुँचती। दुख तो होता है ना। अल्लाह उन सबको ग़रीक़ रहमत फरमाए, पाक परवरदिगार। आमीन। अच्छा, दोबारा भी कोई अच्छा रोल मिलेगा तो आपने क्या किया? क्योंकि आपको हमारी माएँ देखना चाहती हैं। मैं ज़रूर करूँगी। आगे भी मेरी वो कहते हैं मेरे फैंस हैं, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल से पूरे मीडिया पर्सन्स को पता नहीं चला कि आप आई हुई हैं, क्योंकि चलता तो यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी और अच्छी बात है नहीं चला। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जीते रहें आप। लास्ट में अपने चाहने वालों से, अपने फ़ैन से और हमारे सब बड़ों से जो आपको आज भी देखना चाहते हैं, क्या उनसे कहेंगे? मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सिनेमा जाएँ। घर बैठे हमारी फिल्मों को फ्लॉप ना करें। लोग बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने तो काम किया है और मुझे पता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कितनी मेहनत करता है। आप घर बैठे ही कह देते हैं यार ये आर्टिस्ट नया कुछ नहीं है। आप आर्टिस्ट को देखने जाएंगे, उनका काम सराहेंगे, फिर ही आप बता सकते हैं ना अच्छा कौन है और बुरा कौन है। एक दिन वो था कि मैं भी नहीं थी, तो मुझे देखने के लिए आप लोग गए, आप लोगों ने मुझे कामयाब बनाया और आज सब लोग मुझे लेजेंड, सुपरस्टार कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, तो आप ज़रूर सिनेमा देखने जाया करें इंशाल्लाह। अच्छा मैम, न्यू टैलेंट जो आजकल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनको हर्डल्स होती है। इवन हमसे लोग रब्ता करते हैं कि भाई हम एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर्स बनना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आ रहा, हमें स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है। आपके इतने लाखों में फॉलोइंग है, हमारे आप इंटरव्यूज़ करें, क्योंकि हम जब किसी से जाके फिजिकली मिलते हैं, किसी प्रोड्यूसर से, किसी डायरेक्टर से या किसी ऑफिस में जाते हैं, हमें ज़रा मिसगाइड किया जाता है, हमें ठीक से राह नहीं दिखाया जाता। देखिए, ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि ये प्रॉब्लम अब ना रहे। जो आना चाहता है वो अपना टैलेंट उसके पास है तो वो दिखाए और वो ज़रूर काम करेगा। ले जी, बहुत से मैसेजेस थे, बल्कि भरमार है अभी भी व्हाट्सएप पे कि जी आप हमारे आके इंटरव्यूज़ करें, हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो आपके प्लेटफॉर्म के लिए इंशाल्लाह हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैडम ने भी कह दिया कि अब अगर टैलेंट है तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है। अगर आप में टैलेंट, आप बाहर आए, आप निकले, टैलेंट दिखाए, कामयाब हो जाए, दैट्स ऑल। इतना सा फंडा है। हाँ, अगर आप बिना टैलेंट के आगे आना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अगर टैलेंट है, मेहनत करने की उमंग है, बाहर निकलें, आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।